ये लो भाई आपका खाना, और ये लो तुम्हारा खाना। ये ये क्या है? क्या है? खाना है, खाओ। ये खाना है? तुमने उसे इस तरीके से खाना दिया है थाली में, और मुझे ये पेपर पे दे रहे हो, सूखी रोटी और ये मिर्च के साथ। हाँ तो तुम्हें क्या 56 भोग ला कर दूं? हाँ, चुपचाप जो मिल रहा है ना वही खा लो। और हाँ, आज से ना तुम्हें यही खाना मिलने वाला है, तो तुम इसी खाने की आदत डाल लो, समझे? तो ये कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये तुम्हारा भाई, तो तुम ये कैसे कर सकती हो भेदभाव? भेदभाव? अरे वो नौकरी पे जाता है तो उसको ना अच्छा खाना मिलना चाहिए भाई, उसके शरीर में ताकत होनी चाहिए। तुम क्या हो? तुम तो घर में बेकार में पड़े रहते हो, तो तुम्हें ना जैसा खाना मिल रहा है वैसा खा लो। और हाँ, प्लेट गंदी थी इसीलिए मैं कागज में लेकर आई हूँ। क्या मतलब नौकरी कर रहा है? नौकरी तो एक टाइम पे मैं भी करता था ना, लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना तुम्हारा खाना देने का। अरे बस करो जीजू, जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तुम लोग शुरू हो जाते हो। और दीदी, तुम्हें हमेशा मेरे सामने सुनाना होता है क्या ने? तो मैं क्या करूँ? तू देख ना, खाने के टाइम पे ही इन्होंने टोक दिया, चुपचाप खा नहीं सकते थे ये खाना? अरे आप लोगों को मेरे सामने झगड़ना होता है क्या? दो पल चैन के बिता तक नहीं पाता हूँ इस घर में मैं। और ये खाना खाते वक्त तो कम से कम आप लोग शांत रहा करो। एक काम करो दीदी, मैं नहीं खा रहा खाना। अरे भाई सुन ना, देखा, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज भूखा चला गया। तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी वजह से तुम्हारा भाई भूखा चला गया? तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? इज्जत उसकी होती है जो नौकरी करता है, बाहर कमाने जाता है, मेहनत करता है, उनकी नहीं जो घर में पड़ा होके बेकार में खाता रहता है। समझ आया? तो तुम इज्जत डिजर्व ही नहीं करते। और समाज में बातें चलती हैं प्यार की, मोहब्बत की, और ये 6 महीने से तुम और तुम्हारा भाई मुझे 2 वक्त की रोटियां क्या खिला रहे हो? एहसान हो गया मुझ पे, मैं तुम लोगों पे बोझ हो गया। सिर्फ 6 महीने? तुम तो जिंदगी भर जीने की कसमें खाया करती थी। ये फर्क होता है एक पत्नी के कमाने में और पति के कमाने में। पत्नी अगर 2 पैसे कमाए ना, तो उसे लगता है न जाने कितना कुछ कमा लिया उसने, और पति उस पत्नी को ताउम्र अपने कंधों पर जिम्मेदारी की तरह ढोता रहता है, उसी की खुशियों के लिए कमाता है। अरे बस करो यार, हो गया तुम्हारा। बंद करो ये भाषण, मुझे ये सब भाषण नहीं सुना तुम्हारा। तंग आ चुकी मैं तुमसे। मुझे और मेरे भाई को तुम चैन से जीने भी नहीं दे रहे हो। देखा तुमने, बिना खाना खाए चला गया। तुम्हें कलेश उसी के सामने करना था, तुम बाद में भी तो मुझसे बात कर सकते थे ना। हाँ, अच्छा, मतलब मैंने कलेश किया? ये जो भी किया मेरी गलती थी? हाँ तुम्हारी ही गलती थी। एक बात बताओ, तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है? एक तो तुम 6 महीने से बेकार में घर में पड़े हुए हो, ना कोई नौकरी ना काम धंधा, कुछ भी नहीं। मैं और मेरा भाई इज्जत से तुम्हें कमा के रोटी खिला रहे हैं, तो वो भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। ये नहीं कि तुम चैन से आराम से चुपचाप खा सको जो भी मिल रहा है रूखा सूखा। नहीं, तुम्हें तो बहस करनी है। डेली कुछ ना कुछ तुम्हारे इश्यूज रहते हैं। इज्जत? ये इज्जत मिल रही है मुझे? सही है, तुम बता दो ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं ना ये रोज रोज की चिक चिक से ना तंग आ चुकी हूँ, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम बाहर जाके नौकरी भी करो। इसलिए अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैं नहीं रह सकती और तुम्हारे साथ। तो तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? हाँ, तुम तो कहती थी कि बगैर पैसे के मेरे साथ रह सकती हो, हम लोगों के रिलेशन में कभी पैसा नहीं आएगा। सिर्फ 6 महीने? 6 महीने तुमने मुझे काम करके 2 वक्त का खाना खिला दिया, तुम उसमें तंग आ गई, मुझसे डाइवोर्स चाहती हो? वाह, यही है प्यार तुम्हारा? देख लिया मैंने प्यार। तो मैं एक बात बता दूं, मेरा जो बिजनेस में लॉस था वो कोई लॉस नहीं था, वो एक दिखावा था तुम लोगों को परखने के लिए। अरे 2 साल से, शादी से पहले 2 साल से झेल रहा हूं तुम्हारे भाई को और तुम्हें। तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा हूं, उसके सारे ऐशो आराम पूरे कर रहा हूं, सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। 2 साल मैंने कभी कुछ नहीं बोला, और तुमने और तुम्हारे भाई ने सिर्फ 6 महीने में मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मैं बोझ बन गया तुम दोनों पर।
अरे मैं तो तुमसे कुछ ज्यादा मांगता भी नहीं। मुझे पता चल गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी की वजह से मेरे साथ हो। इस वजह से मैंने बिजनेस में लॉस दिखाया ताकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल पाए। थोड़ा सा टाइम लगा, 6 महीने। 6 महीने में तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अब तुम लोगों का जो कैरेक्टर है ना, शीशे की तरह साफ है कि तुम दोनों ना सिर्फ पैसे को अहमियत देते हो, ना कि इंसान को। तुमने जो कही ना बात डायवोर्स, उसी का इंतजार कर रहा था मैं, क्योंकि मैं तुम्हें परख बहुत पहले गया था, लेकिन चाहता था कि ये डायवोर्स वाली बात तुम अपनी तरफ से कहो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, मैं आज भी वही इंसान हूं जो 6 महीने पहले था। बिजनेसमैन, एमएनसी कंपनी आज भी है मेरी। ये जो कुछ देख रही हो ना, ये सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा था। चलो अच्छा हुआ समय से तुम्हारा चेहरा सामने आ गया। खैर, तुम जो कह रही थी ना डायवोर्स, वो तुम्हें मिल जाएगा। अब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। तुम और तुम्हारा भाई आज ही शाम को इस घर से निकल जाना, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम पे है। आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज। ये इज्जत से खाना, अरे शर्म करो, शर्म। अगर कहीं रोड साइड पे बैठे हुए इंसान से भी खाना मांगोगे ना, तो इससे अच्छी इज्जत से खाना वो देगा। और यहां मुझे कितनी इज्जत मिली, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरे पैसों को दी जा रही थी, क्योंकि मैं गरीब था तुम्हारी नजरों में। अगर आज तुम्हें पता होता कि मैं एक रईस इंसान हूं, तो शायद तुम मेरे लिए भी 56 भोग लगाती। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। रूही, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ चुका है, तो अब रहम की या सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा फैसला था, वो आखिरी फैसला है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। तुम अपने भाई को लेके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। जाओ, और डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। पैकिंग करो, जाओ।